हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज दोस्तों ये वीडियो जो है दक्षता अभ्यास 7 की अंतिम वीडियो होगी। इसमें बचे हुए 3 प्रश्न जो है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं और बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें प्रश्न नंबर 13 हमारा है कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है और 5 कुर्सी तथा 3 मेज़ों का मूल्य 1100 रुपये है। तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे कि माना हमारी कुर्सी का मूल्य, माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपये और माना एक मेज का मूल्य बराबर 22 रुपये। ठीक है, तो अब हम जो है प्रश्नानुसार देखेंगे। दोनों समीकरण हमारे बहुत आसानी से बन जाएंगे। 3 कुर्सी 2 मेज 700 यानी 3 कुर्सी x 3x प्लस 2 मेज यानी 2 प्लस 2 y बराबर 700। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 5 कुर्सी और 3 मेज़ों का मूल्य 1100 यानी 5 कुर्सी यानी 5x प्लस 3 मेज 3y बराबर 1100। अब ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसको जो है थोड़ा सा हल करेंगे। तो यहाँ पे हम किसके गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो ये समीकरण 2 में 3 है यानी समीकरण 1 में 3 का, और समीकरण 1 में y का गुणांक 2 है यानी 2 का गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा समीकरण 1 में, 2 का गुणा समीकरण 2 में करने पर तो गुणा हम कर देंगे समीकरण 1 में 3 का यानी 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 7 तिया 2100, और 2 में 2 का करेंगे तो 2 पंचे 10x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 11 दूनी 22। अब यहाँ पे 6y गुणांक बराबर हो गए, चिन्ह हमारे दोनों समान है यानी हम यहाँ पे घटाएंगे। तो घटाने पे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, बाई कैंसिल हो गए, 10x माइनस के 9x प्लस के यानी माइनस के x बराबर 2200 माइनस के हैं, 2100 प्लस के हैं यानी माइनस के 100। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, x बराबर 100। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो हम इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास है 3x प्लस 2y बराबर 700, और यहाँ पे x की जगह पर 100 रख देंगे तो 3 गुणे 100 प्लस 2y बराबर 700। तो यहाँ से 2y बराबर 700, और ये 3 गुणे 100 ये 300 है, ये इधर आएंगे प्लस के थे तो माइनस के हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2y बराबर 700 में से 300 गए 400 यानी कि y बराबर हमारा 400 बटे 2, 2 दूनी 4 और ये 2 शून्य। इस तरीके से आप देखेंगे कि y बराबर हमारा आएगा 200, x बराबर आया था 100। तो ये तो हमारे समीकरण आ गए। इनके आंसर x हमने माना था, क्या माना था, कुर्सी का मूल्य। तो कुर्सी का मूल्य हमारा हो गया 100 रुपये। तो अतः कुर्सी का मूल्य बराबर 100 रुपये, और मेज का मूल्य, मेज हमने बाई माना था और बाई हमारा 200 आया है, तो ये 200 रुपये हो गया। यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 14 पर। तो दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न दिया गया है कि इस समय ए की आयु बी की आयु से दूनी है और 8 वर्ष बाद उसकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। तो इस समय प्रत्येक की आयु कितनी है। तो हम मान लेंगे सबसे पहले, माना ए की आयु बराबर x वर्ष और बी की आयु बराबर y वर्ष। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं सबसे पहले प्रश्न ने क्या कहा था। तो प्रश्नानुसार इस समय ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। इधर ए की आयु है और इधर हमारी बी की आयु है। तो ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है यानी ये 2 गुनी है, तो 2 का गुणा इधर होगा। x माइनस 2y बराबर 0, 2y इधर आ गया और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब 8 वर्ष बाद क्या स्थिति होगी वो हम देखते हैं। 8 वर्ष बाद प्रश्नानुसार, तो इसमें क्या होगा, 8 वर्ष इसमें भी हो जाएगा
ऐड हो जाएगा, 8 वर्ष इसमें भी हो जाएगा। इनका अनुपात 7:4 हो जाता है, यानी x का x + 8 और y का y + 8 और बराबर हो जाएगा 7/4। अब यहाँ पे हम करेंगे तिर्यक गुणा, तो 4 का गुणा x में हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4x + 8 चौको 32 बराबर y का 7 में 7y + 7 8 56। तो इस तरीके से ये 4x 7y इधर आएंगे माइनस के बराबर 56 और ये 32 इधर प्लस के हैं, इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो 4x - 7y बराबर 32 घटेंगे 56 में, तो 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, तो 4x - 7y बराबर 24। समीकरण नंबर आ गया हमारा 2। एक हमारा है x - 2y बराबर 0। यहाँ पे गुणांक बराबर नहीं है, x के हम बराबर करेंगे, यानी समीकरण 1 में 4 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x - 4 दूनी 8y बराबर 0। और यहाँ पे देखोगे x के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह भी बराबर हैं, तो यहाँ पे हम घटाएंगे और घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस और प्लस के माइनस। x कैंसिल हो गए, 8y प्लस के 7y माइनस के, तो y बचे और ये बराबर 24। y का मान आ गया। अब ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 मेरे पास था x - 2y बराबर 0, यानी x - 2 × y की जगह पर है 24 बराबर 0, x - 24 दूनी 48 बराबर 0, यानी x बराबर आएगा 48। और x हमने किसकी आयु मानी थी, a की आयु, तो a की आयु हो गई 48 वर्ष और b हमने मानी थी 22 वर्ष, तो b की आयु हो जाएगी 24 वर्ष। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 14 और आई होप कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इस यूनिट और इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 15 पर। तो दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति ने कुल 35,000 की पूंजी का एक भाग 12% ब्याज की दर पर और दूसरा जो शेष भाग है वो 14% ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि उसे कुल 4,460 रुपये वार्षिक ब्याज मिलता हो तो उसे अलग अलग उसने कितना धन उधार दिया था। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है और इसको 2-3 तरीक़ों से लगा सकते हैं। क्योंकि ये युगपत समीकरण की है इसलिए इसमें 2 चर राशियाँ x और y मानेंगे। तो मान लेंगे कि माना कि x धन जो है 12% ब्याज पे दिया गया है और y जो है वो 14% ब्याज की दर पर दिया गया है। ठीक है, ये मान लिया। अब क्योंकि कुल धन हमारा कितना है 35,000, तो प्रश्नानुसार बहुत ध्यान से देखना है। 2 समीकरण हमें इसमें बनाने हैं। कैसे बनाएंगे इसी से देखेंगे। तो ये x और y जो है 35,000 के दोनों भाग हैं। इसका मतलब x + y हमारा कितना होगा 35,000 होगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, इन दोनों से जो ब्याज आएगा उनका योगफल इतना है 4,460। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो साधारण ब्याज हमारा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमने सूत्र अलग लिख दिया है, दोनों जगह पर हम लगाएंगे एक साथ। आप बहुत ध्यान से देखना। आगे वाली स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट, पूरे प्रश्न की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आगे वाली, इसको बहुत ध्यान से देखना। ब्याज यानी 12% पे ब्याज, पुनः प्रश्नानुसार क्या होगा 12% पर ब्याज प्लस 14% पर ब्याज। ठीक है, और ये दोनों ब्याज का योगफल कितना आ रहा है 4,460 रुपये बराबर 4,460। ये हमें करना है। अब ब्याज इसका हम एक लाइन में निकालेंगे। देखो मूलधन हमारा कितना है, इस 12 वाला हमने x माना है। ठीक है, तो x हो जाएगा गुणे दर इसकी 12% है, समय 1 वर्ष है सबके लिए, तो 1 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। ये 14 के लिए करेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे होगा हमारा 22 और 12 की जगह पे होगा 14 और 1 और बटे 100 बराबर
4460। ये 100 दोनों में लासा कॉमन आएगा, तो इस 100 का गुणा हमारा इधर हो जाएगा। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 100 ये हुआ 12 एकम 12x प्लस 14 एकम 14y बराबर 4460 रुपये। तो यहाँ से अब 100 का तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 12x प्लस 14y बराबर 4460 रुपये, और इसमें 100 का हो जाएगा गुणा। तो ये आएगा 12x प्लस 14y बराबर 2 जीरो आगे आ गए इसके, ठीक है। 4,46,000 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमें दिया गया था x प्लस वाई बराबर 35,000। यहाँ पे गुणांक बराबर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें गुणा कर देंगे, कितने का, x का बराबर करने के लिए 12 का कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, सीधा सा x का गुणा 12 में होगा तो ये हो जाएगा 12x, y का गुणा 12 में होगा, हो जाएगा 12y बराबर 0, तीनों आगे आ जाएंगे, 5, 12 पंचे 60 की शून्य, हासिल लगा 6, 12 तिया 36 और 6 37 38 39 40 41 42, ठीक है। और ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे इन दोनों को हम लोग जो है x के गुणांक बराबर हैं, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, और घटाने पे हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। x से x कैंसिल हो गए, 14 में से 12 गए, बचे 2, तो 2y बराबर ये यहाँ पे 3 जीरो आ गए, ठीक है। और ये 6 में से 0 गया 6, 4 में से 2 गए 2 आ गए, ये आ गया 2y बराबर। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा, 26,000 बटे 2 इधर आ जाएगा, तो 2 एकम 2, दुत्ती 6, और ये 3 जीरो आ गए। तो यहाँ से y बराबर हमारा निकल के आ गया 13,000 रुपये, ठीक है। अब अभी एक मान और निकालना है, इधर हम इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में मान इसलिए रखते हैं कि समीकरण 1 अमूमन छोटा होता है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 35,000, ठीक है। तो x प्लस वाई हमारा आया था 13,000 बराबर 35,000। तो x बराबर 35,000 और ये 13,000 बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, घटा देंगे तो 3 जीरो आ गई, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 1 गए 2, x बराबर आ गया 22,000। यहाँ पे x हमने क्या माना था, 12% दर पे जो हमने पैसे लगाए थे, तो हम आंसर लिखेंगे, अतः 12% वार्षिक ब्याज पर लगाए रुपए बराबर 22,000, और y हमारा आया था 13,000, और 14% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाए रुपए बराबर 13,000, क्योंकि y हमने माना था 13,000। तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए। आई होप कि आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यूनिट 7 दक्षता अभ्यास 7 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना सुझाव साथ लिखकर हम तक अवश्य भेजें। और दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।